नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। ग्रेट चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू, जिन्होंने एक बहुत ही महान पुस्तक लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। आज भी वो सैन्य रणनीतिकारों के लिए पूरे दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। तो सुन त्सू ने एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर। उस आर्ट ऑफ वॉर किताब में मैंने भी एक पिछले महीने किताब पढ़ी थी। आर्ट ऑफ वॉर किताब में सुन त्सू कहते हैं कि ब्रेवरी और स्टुपिडिटी, यानी कि बहादुरी और बेवकूफ़ी को जो सेपरेट करने वाली लाइन होती है वो अक्सर बहुत ही पतली होती है और पता नहीं चलता आपको कि कब आप बहादुरी से स्टुपिडिटी के डोमेन में चले गए, यानी कि कब बहादुरी के एक्ट करते करते आप स्टुपिडिटी वाले एक्ट कर रहे हैं या करते चले जा रहे हैं, आपको कई बार मालूम भी नहीं चलता। ब्रेवरी वैसे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी लिमिट भूल जाता है, जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि मुझे कहाँ रुकना है, मुझे खतरे अब नज़र आने लगे हैं तो इन खतरों के मद्देनज़र मुझे अब रुक जाना चाहिए, या मुझे अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए, या मुझे अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, तो फिर वह बहादुरी नहीं रह जाती, वो स्टुपिडिटी यानी कि बेवकूफ़ी बन जाती है। महान मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू की कही हुई इस कहावत का कि बहादुरी और बेवकूफ़ी को सेपरेट करने वाली लाइन बहुत ही पतली होती है, ओशियन गेट कंपनी के सीईओ दिवंगत सीईओ स्टॉकटन रश के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। स्टॉकटन रश एक बहुत ही प्रतिष्ठित, एक बड़े इलस्ट्रियस अमेरिकन परिवार से आते थे। पहले वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किसी मेडिकल कमजोरी की वजह से फाइटर पायलट नहीं बन पाए, और फिर बाद में उन्होंने डीप सी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में जाने का सोचा और एक ओशन गेट नामक कंपनी एक को फाउंडर के साथ मिलकर के बनाई। इससे पहले भी वो डीप सी में जाकर टाइटैनिक के रैक देखने के लिए काफ़ी एक्सपीडिशन कर चुके थे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति का जुनूनीपन, कैसे एक व्यक्ति का अति उत्साह, कैसे एक व्यक्ति का अति अक्खड़पन और कैसे एक व्यक्ति का लैक ऑफ विजन और इंसिस्टेंस 4 अन्य व्यक्तियों की जान ले गई और एक कंपनी को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, बहादुर होना अच्छी बात है, विजनरी होना अच्छी बात है, इनोवेटिव होना अच्छी बात है, लेकिन इनोवेशन के नाम पे आप अपनी हदें ही भूल जाएं। इनोवेशन के नाम पे आप अपनी लिमिट्स को भूल जाएं। इनोवेशन के नाम पर रेगुलेटर्स, जो ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को बार बार चेतावनी दे रहे थे कि आप इसमें मटेरियल को मिक्स कर रहे हो, इसमें टाइटन एक एलिमेंट आता है, टाइटेनियम आता है, सॉरी, टाइटेनियम के साथ आप कार्बन फाइबर को मिला रहे हो, और कार्बन फाइबर का जो उपयोग है वो डीप सी एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी वेरीफाइड नहीं हुआ है। कार्बन फाइबर एक बहुत ही मजबूत मटेरियल माना जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशंस में इनका यूज़ होता है। स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल जब लॉन्च किया जाता है तो उनमें भी उनके जो बिल्डिंग जो डिज़ाइंस होते हैं उनमें भी कार्बन फाइबर का यूज़ होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स में कार्बन फाइबर का यूज़ होता है, लेकिन पनडुब्बियों के लिए, सबमर्सिबल के लिए ये वेरीफाइड नहीं था। पहली गलती तो उन्होंने ये की, तो अपने अति उत्साह में उन्होंने उनको यह कहकर झिड़क दिया जो सारे जो रेगुलेटर्स थे और सर्टिफिकेशन करने वाली जो एजेंसीज थी। दूसरी, उनका जो पनडुब्बी थी जो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, और बहुत सारे वेवर्स से उन्होंने, जो उनके साथ टूरिस्ट भी जा रहे थे और टूरिस्ट जो जाते थे उनसे काफ़ी सारे वेवर्स पे भी साइन कराते थे कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। और वो भी किस तरह के टूरिस्ट रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की पनडुब्बी में बैठकर 4000 मीटर नीचे समुद्र में जा रहे हैं, जहाँ इतना एक्सट्रीम वाटर प्रेशर होता है कि एक्सप्लोड हो जाए, बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सप्लोड हो जाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिलिट्री सबमरीन्स भी 500 मीटर से नीचे नहीं जाती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए होते हैं, वो भी 500 मीटर से या 600-700 मीटर से नीचे नहीं जाती हैं। और एक छोटी सी टाइनी एक पनडुब्बी जो टाइटेनियम और कार्बन फाइबर के मिक्स से बनी हुई थी, जिसका हल एक्रेलिक का बना हुआ था, देखने वाली विंडो, और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन थी। मतलब किसी भी रेगुलेटर ने इसको सर्टिफाइड नहीं किया था, किसी भी रेगुलेटिंग एजेंसी से, किसी भी सर्टिफिकेशन एजेंसी से ये पनडुब्बी सबमर्सिबल सर्टिफाइड नहीं थी। इसके बावजूद भी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, कन्विंसिंग के माध्यम से, एक व्यक्ति के अक्खड़पन की वजह से, एक व्यक्ति की जिद की वजह से, एक व्यक्ति के विज़न ब्लाइंड होने की वजह से, कि उसके विज़न उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो खतरे को भांप ही नहीं पाया, अपनी लिमिट्स को पहचान ही नहीं पाया, खुद तो गया ही, अपने साथ 4 बिलियनियर्स को, 4 जिंदगियों को, और उन 4 जिंदगियों के साथ 4 परिवारों को भी लेके डूब गया। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य ये है कि अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए। हाँ, रिस्क लीजिए, रिस्क लेना बहुत अच्छा है, रिस्क लेना बहुत अच्छा है। रिस्क लेना कई बार आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। रिस्क लेने में आप चैलेंजेस के सामने आते हैं, आप चैलेंजेस फेस करते हैं, जिनसे कि आपका कैपेबिलिटी बढ़ता है, जिनसे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लेकिन ब्लाइंड रिस्क कभी भी मत लीजिए। और स्टॉकटन रश के केस में ये टोटली ब्लाइंड रिस्क था।
3800 मीटर की गहराई पर एक छोटी सी पनडुब्बी जो वेरीफाइड नहीं है, जो टेस्टिफाइड नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है, रेगुलेटर क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। एक्स फॉर्मर एम्प्लॉई जिन्होंने इंस्पेक्शन किया उसने रेड फ्लैग्स रेज कर दिए, लेकिन अपने अपने जुनून में, अपने अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में वे व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है और अंत में जल समाधि खुद भी ले लेता है और 4 लोगों को और जल समाधि दिला देता है। इसलिए रिस्क लीजिए, इसलिए चैलेंजेस से टकराइए, लेकिन लिमिट्स को जानिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दिस इज़ माई लिमिट। द मोमेंट दैट लिमिट इज़ अप्रोच, यू शुड नेवर क्रॉस दैट लिमिट। और जहाँ वो लिमिट आपको दिखाई देने लग जाए, जहाँ वो डेंजर आपको दिखाई देने लग जाए, इट इज़ टाइम टू गो बैक, इट इज़ टाइम टू रिट्रेस योर स्टेप्स। तो ये बेवकूफ़ी नहीं कही जाएगी, ये कायरता नहीं कही जाएगी, ये कायरपन नहीं कहा जाएगा, ये बुद्धिमता कही जाएगी, ये वाइजनेस कही जाएगी, विजडम कही जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क लीजिए जीवन में, लेकिन अपनी लिमिट्स को जानिए और लिमिट्स को जानकर, लिमिट्स को अपने दृष्टि में रखकर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। हमेशा प्लान बी रखिए, हमेशा एस्केप रूट रखिए कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी क्या है, मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, और तब आप रिस्क लीजिए। किसने मना किया रिस्क लेने के लिए? आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।